हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी लोगों को क्लास 12th की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जिसमें कि आप लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे नॉर्मलता और मोलारता में संबंध। तो यहाँ पर नॉर्मलता और मोलारता में संबंध आप लोग देखे थे। यहाँ पे नॉर्मलता बटे मोलारता बराबर एन। एन क्या है? संयोजकता है। इसके बारे में पिछले वीडियो में बताए थे और भी बताए थे कि किस तरह से किस तरह से पदार्थों का तुल्यांकी भार निकालना होता है। तो पदार्थ में अम्ल, क्षार और लवण होता है, तो उसमें अम्ल का तुल्यांकी भार मैं पढ़ा चुका हूँ और आज पढ़ाऊँगा क्षार का तुल्यांकी भार। क्षार का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं। तो यहाँ पे क्षार का तुल्यांकी भार देखेंगे तो यहाँ पे तो हो जाएगा सूत्र क्षार का अणुभार बटे विस्थापित हाइड्रॉक्सिल आयनों की संख्या। तो यहाँ पर आप क्षार का तुल्यांकी भार बराबर हो जाएगा क्षार का अणुभार बटे विस्थापित हाइड्रॉक्सिल आयनों की संख्या। तो इस तरह से उसी क्षार की जो परिभाषा होती है कि किसी ऐसा पदार्थ जो किसी जलीय विलयन में हाइड्रॉक्सिल आयन त्यागते हैं उसे क्या करते हैं? क्षार करते हैं। तो यानी कि जिसमें हाइड्रॉक्सिल आयन होगा उसी को क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। तो यहाँ पे क्षार का तुल्यांकी भार निकालेंगे तो यहाँ पे जैसे अगर आप NaOH है, सोडियम हाइड्रॉक्साइड का तुल्यांकी भार निकालेंगे तो कोई भी पदार्थ दिया रहेगा तो उसमें देखना होता है कि अम्ल है कि क्षार है कि लवण है, तो उसी के अनुसार निकालते हैं। और जो लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिए। और इस तरह से क्षार का तुल्यांकी भार देखेंगे तो यहाँ पे क्षार का तुल्यांकी भार क्षार का अणुभार है बटे विस्थापित हाइड्रॉक्सिल आयनों की संख्या है। तो क्षार के अणुभार में यहाँ पे क्षार क्या है? सोडियम हाइड्रॉक्साइड का तुल्यांकी भार निकालेंगे तो यहाँ पे सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, यह हो जाएगा 40। तो यहाँ पे 40 हो जाएगा। और अगर यह टूटता है तो यह ने प्लस बनाता है और OH माइनस है, तो यहाँ पे एक हाइड्रॉक्सिल आयन त्याग रहा है तो एक का भाग दे देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 40। तो यह 40 यहाँ पर इसका तुल्यांकी भार होगा। इसी तरह से अगर MgOH का टॉस इसका तुल्यांकी भार निकालेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड इसका तुल्यांकी भार निकालेंगे तो यह हो जाएगा। अब यहाँ पे MgOH का अणुभार होगा, MgOH का अणुभार, तो MgOH का अणुभार निकाल लेते हैं तो Mg का हो जाएगा 24 होता है और ऑक्सीजन का 16 प्लस 1 गुणे 2 हो जाएगा। तो यह 24 प्लस 17, 16 1 17, 17 दूना 34 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 58, यह 58 आ जाएगा। और MgOH अगर टूटता है तो यह Mg प्लस 2 और 2OH माइनस में टूटता है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रॉक्सिल आयन विस्थापित करेगा
दो हाइड्रॉक्सिल आयन विस्थापित करता है, इसलिए इसमें 2 का भाग देंगे तो विस्थापित हाइड्रॉक्सिल आयनों की संख्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 29, यह आ जाएगा। इसी तरह से CaOH का टॉस, अगर इसका तुल्यांकी भार निकालते हैं, तुल्यांकी भार, तो यहाँ पर देखते हैं, इसका पहले अणु भार निकालेंगे तो कैल्शियम का परमाणु भार 40 होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 16 प्लस 1 गुणे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 40 और यह 16 1 17 दोनों 34 हो जाएगा, 34 इसमें 40 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 74, तो इसका अणु भार आ जाएगा 74 बटे, इसमें यह भी टूटेगा तो 2 हाइड्रॉक्सिल आयन त्यागेगा, तो इसलिए इसमें 2 का भाग दे देंगे, तो यह हो जाएगा 2 3 6 2 7 14 37 आ जाएगा। इसी तरह से एक और उदाहरण ले लेंगे, AlOH का 23 का तुल्यांकी भार। AlOH का 23 का तुल्यांकी भार, तो AlOH एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड, तो एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड में पहले इसका अणु भार निकालेंगे तो इसका होता है 27, परमाणु भार एल्युमिनियम का होता है 27 प्लस यह हो जाएगा 16 प्लस 1 गुणे हो जाएगा 3, तो 27 प्लस यह 16 1 17 17 3 51 हो जाएगा, इसका अणु भार आ जाएगा 8 7 78 आ जाएगा, तो 78 बटे, यहाँ पे 3 हाइड्रॉक्सिल आयन है, 3 हाइड्रॉक्सिल आयन है, तो यह भी 3 हाइड्रॉक्सिल आयन को विस्थापित करेगा, तो यह हो जाएगा 26। तो इस तरह से आप लोग क्षार का तुल्यांकी भार देख लिए कि क्षार का तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है। अब चलेंगे हम लोग लवण का तुल्यांकी भार देखेंगे। लवण का तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे लवण का तुल्यांकी भार, तो लवण का तुल्यांकी भार बराबर होता है लवण का अणु भार बटे लवण की संयोजकता। एक यह भी सूत्र है, इस सूत्र से भी आसानी से निकाला जा सकता है। एक और सूत्र इसी में हो जाएगा, लवण का तुल्यांकी भार बराबर हो जाएगा धनायन का अणु भार, धनायन का अणु भार बटे धनायनों की संयोजकता प्लस ऋणायनों का अणु भार यह ऋणायन होगा, ऋणायन का अणु भार बटे ऋणायन
ऋणायन की संयोजकता। तो जो लवण होता है, लवण किसे कहते हैं, यानी कि जो अम्ल और क्षार की परस्पर अक्रिया कराने से जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे लवण कहते हैं, केवल जल को छोड़कर। तो इस तरह से जल को छोड़ देंगे तो जो बचेगा वह लवण कहलाता है। तो यहाँ पे लवण में जैसे है NaCl, NaCl का अगर तुल्यांकी भार निकालते हैं, तुल्यांकी भार, तो लवण का तुल्यांकी भार निकालते हैं, तो यहाँ पे लवण में NaCl है, तो यहाँ पे यह टूटता है तो यह Na+ बनाएगा और Cl- बनाएगा। तो यहाँ पे धनायन में क्या है, Na+ है, तो Na+ का अणुभार हो जाएगा बटे यहाँ पे हो जाएगा Na+ का अणुभार बटे Na+ की संयोजकता प्लस ऋणायन का अणुभार। ऋणायन का अणुभार में ऋणायन क्या है, Cl- है, तो यहाँ पे Cl- का अणुभार लिखेंगे, Cl- का अणुभार बटे Cl- की संयोजकता, Cl- की संयोजकता हो जाएगा। तो यहाँ पे Na+ का अणुभार है, तो Na+ का अणुभार 23 होता है बटे Na+ की संयोजकता। संयोजकता में इस पे +1 चार्ज है तो इसलिए इसकी संयोजकता 1 होगी। और Cl- का अणुभार 35.5 होता है बटे Cl पर -1 चार्ज है, इसलिए इसकी संयोजकता 1 होगी। तो यह हो जाएगा 23 प्लस यह 35.5 बराबर हो जाएगा 58.5। यह तुल्यांकी भार आ जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि अगर कोई पदार्थ दिया है, कोई यौगिक दिया है, तो उसमें देखते हैं कि वह अम्ल है कि क्षार है कि लवण है। तो इस तरह से अगर अम्ल होगा तो अम्ल का सूत्र लगाएंगे, क्षार होगा तो क्षार का सूत्र लगाएंगे, लवण होगा तो लवण का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, एक और उदाहरण लेते हैं, MgCl2 का तुल्यांकी भार। तो यहाँ पर यह टूटता है तो यह बनाएगा Mg+2 + 2Cl-। और आप लोगों को बता दें कि जो भी वीडियो को सब्सक्राइब करेगा उसको पूरी नोट्स मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाने के साथ साथ नोट्स भी साथ में दिया जाता है। यहाँ पर हो जाएगा, अब देखेंगे तो यहाँ पर Mg का अणुभार होता है 24 बटे, यहाँ पे Mg के ऊपर 2 संयोजकता है तो 2 हो जाएगा, 2 चार्ज है तो इसलिए 2 संयोजकता है। यहाँ पर क्लोरीन के ऊपर 1 चार्ज है तो यहाँ पर 2 क्लोरीन है तो 2 क्लोरीन हो जाएगा। तो यहाँ पे 35.5 गुणे 2 बटे 2 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि क्लोरीन यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो इसका 35.5 होता है, तो 2 क्लोरीन का 35.5 गुणे 2 हो जाएगा। और इसकी संयोजकता, यहाँ पर क्लोरीन की संयोजकता, इसके ऊपर एक -1 चार्ज है तो इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी। तो 2 क्लोरीन है तो 2, यानी कि 2 क्लोरीन की संयोजकता 2 हो जाएगी, तो 2 से यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से यह 12 हो जाएगा। तो 12 + 35.5 यह हो जाएगा
7 और यह 4 47.5 या इसकी संयोजक तुल्यांकी भार आ जाएगा। इसी तरह से देखेंगे Al2SO4 का थ्राइस, इसका तुल्यांकी भार निकालेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, यह टूटता है तो Al+3 बनाता है, तो यह 2Al हो जाएगा, और यहाँ पे टूटेगा तो SO4 डबल माइनस बनाएगा, तो यहाँ पे 3 का गुणा हो जाएगा। तो इस तरह से देखते हैं कि 2 एल्युमिनियम मिल रहा है, यहाँ पे 3 सल्फेट मिल रहा है, तो धनायन में एल्युमिनियम है तो 2Al की का भार हो जाएगा, तो इसका 27 होता है, तो यह 27 गुणे 2 हो जाएगा, 2 गुणे 27 बटे इसकी संयोजकता यहाँ पर हो जाएगी 2 3 6। एक एल्युमिनियम पे +3 चार्ज है, तो 2 एल्युमिनियम का 6 हो जाएगा, प्लस इसी तरह से अब इसका देखेंगे तो यहाँ पे 32 प्लस या 64, ऑक्सीजन का 16 होता है परमाणु भार, यहाँ पे 4 है, तो 16 गुणे यह हो जाएगा 3 गुणे 32 प्लस 16 गुणे 4 बटे, अब संयोजकता में देखेंगे तो SO4 पे ऊपर -2 चार्ज है, तो सल्फेट की संयोजकता 2 हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे सल्फेट 3 है, तो 3 का इसमें गुणा कर देंगे तो एक सल्फेट की संयोजकता 2, तो 3 सल्फेट की संयोजकता 6 हो जाएगी। अब इसको काट देंगे तो 2 3 6, 3 9 27, यह कटेगा तो 2 3 6 और 3 दूना 6, और फिर यह 32 प्लस 64 96 आ जाएगा, 96 कट जाएगा तो 48 आ जाएगा, तो 9 + 48 बराबर 9 8 17 57। इस तरह से आप लोग अम्ल, क्षार, लवण का तुल्यांकी भार निकालना सीख गए। उम्मीद है कि सबको समझ में भी आया होगा, और आप वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।